क्या आपके घुटने कुर्सी से उठते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन करते हैं, स्टिफ फील करते हैं, टाइट फील करते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है, ये एक बुढ़ापे का हिस्सा है और इसी डिस्कम्फर्ट के साथ अपना पूरा लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। सही एक्सरसाइज के साथ आप अपने मसल्स का स्ट्रेंथ वापस ला सकते हो और अपने जॉइंट को पेन फ्री भी रख सकते हो। एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर जैक और आज हम सीखने वाले हैं नी आर्थराइटिस के लिए स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस। तो हमारे नी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं वो है हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्स मसल्स और हमारे काफ रीजन के मसल्स। तो हमारा जो सबसे पहला स्ट्रेच रहेगा वो हमारे काफ मसल्स के लिए रहेगा, ठीक है, जो यहाँ होते हैं। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हम अपने पैर को सीधा रखेंगे। आप दोनों पैर भी सीधा रख सकते हो। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बोथ योर लेग्स तो आप अपना एक पैर ऐसे रखिए, ठीक है। कोई भी थेराबैंड लीजिए जो जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो ताकि वो इजीली पुल ना हो, या तो फिर आप दुपट्टा भी ले सकते हो, या तो स्ट्रेचिंग करने के लिए अलग से रोप रहती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं थेराबैंड से कर रही हूँ। सो इसे हम प्लेस करेंगे हमारे फ्रंट फुट जो है वहाँ पे। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, नीचे हील के यहाँ पे, तो स्ट्रेच नहीं आएगा बराबर। अगर आप फिंगर्स के यहाँ पे भी रखते हो तो आपको इंजरी होने का चांस है स्ट्रेचिंग करते वक्त, ठीक है। सो इसे प्रॉपरली जो फ्रंट फुट है ना उस वहाँ पे ऐसे लॉक कर दीजिए, ठीक है। ऐसे होल्ड कीजिए एंड देन पुल। फिर धीरे धीरे आपको अपनी तरफ इसे पुल करना है, ठीक है। इसे हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए एंड देन उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। अगेन हम इसे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर हम इसे रिलीज करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रेच रहेगा वो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए रहेगा। लेग को स्ट्रेट रखना है, एंकल को डॉर्सीफ्लेक्स अपनी तरफ खींचना है, बैक को स्ट्रेट, पेल्विक को टाइट एंड देन जस्ट फॉरवर्ड लीन होना है, ठीक है। झुकना नहीं है, ठीक है, जस्ट स्लाइटली फॉरवर्ड बेंड होना है, बैक को स्ट्रेट रख के। इसे होल्ड करना है फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। सो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रेच रहेगा वो हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए रहेगा, ठीक है। अब हमारा जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो हमारे नी कैप पे अटैच्ड रहता है, तो इसे स्ट्रेच करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे स्ट्रेच करने के लिए हमें अपने पेट के बल लेटना है। सो इसे स्ट्रेच करने के लिए हम यूज़ करेंगे अगेन थेराबैंड, या आप कोई रोप यूज़ कर सकते हो। हम इसे अपने फुट पे कुछ इस तरह से अटैच करेंगे, ठीक है। अब हम पेट के बल लेटेंगे, ठीक है। सो ये स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते वक्त, ठीक है, बहुत से लोगों का जो पैर है ना वो आउटवर्ड जाता है या इनवर्ड जाता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप इसे स्ट्रेट मेंटेन रखो और इसे स्ट्रेट ही खींचो, ठीक है। खींचते वक्त पैर अंदर या बाहर कहीं पे भी नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। सो आप इसे खींचोगे अपनी तरफ, इसे आप होल्ड करोगे फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अगेन आप इसे होल्ड करोगे फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अगेन होल्ड करना है आपको 30 सेकेंड्स के लिए। 3 to 4 टाइम्स भी आप इसे रिपीट कर सकते हो एंड देन रिलैक्स। अब जब हमारा स्ट्रेचिंग का पार्ट खत्म हो गया है तो अब हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज रहेंगी हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए। अब क्वाड सेट परफॉर्म करते वक्त हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने घुटने को नीचे की तरफ स्क्वीज करें, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ दबाएं। अब नीचे दबाते वक्त हमें अपना जो फुट है हमें अपने पास खींचना है, ठीक है। जैसे कि हमें ये पोजीशन में अपना फुट रखना है, ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्स पोजीशन में, और हमें अपना घुटना नीचे दबाना है, ठीक है। दबाते हुए हमें होल्ड करना है फॉर 5 to 6 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 एंड देन रिलैक्स, ठीक है। अगेन दबाओ नीचे घुटना, 1 2 3 4 5 6 एंड देन रिलैक्स। अब इसे टॉवेल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो नी जॉइंट है उसके बीचों बीच में हम इस टॉवेल को ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। सेम हमें नीचे घुटना दबाना है, फुट को डॉर्सीफ्लेक्स करके प्रेस 1 2 3 4 5
6 7 and then relax again 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेंगी उसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्क क्वाड्स। ठीक है, सो इसे परफॉर्म करने के लिए हमें ये लगेगा। ठीक है, इसे आप अमेज़ॉन से भी परचेज कर सकते हो। सो इसे हम प्लेस करेंगे हमारे नी के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली नी के बीच में नहीं रखना है, स्लाइटली ऊपर रखो। ठीक है, अब ये परफॉर्म करते वक्त आप लाई डाउन भी कर सकते हो, लाई डाउन होकर भी परफॉर्म कर सकते हो, इस पोजीशन में बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज करते वक्त हमें क्या करना है कि हमें टाइटली हमारे क्वाड्स को स्क्वीज़ करना है। ठीक है, तो जब हम टाइटली हमारे क्वाड्स को स्क्वीज़ करते हैं तो हमारा जो लेग है ना वो ये पोजीशन में लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको मेक श्योर करना है जब भी आप लिफ्ट करो तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप वापस से बैक टू नॉर्मल पोजीशन। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, इसे बहुत फास्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो हमारा गोल 25-30 रेपिटेशंस नहीं करना है, हमारा गोल है कि हम इसे स्लोली परफॉर्म करें, हमारे क्वाड्स को फील करें कि वो एक्चुअल में स्क्वीज़ हो रहे हैं अच्छे से, और हमारा जो नी है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे एंड देन नॉर्मल। जितना ज़्यादा स्लो आप ये एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज से। ठीक है, इसे भी हम 2 to 3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड देन डाउन अगेन, स्क्वीज होल्ड एंड देन डाउन, स्क्वीज होल्ड एंड देन डाउन। अब इस एक्सरसाइज में हमारा जो क्वाड मसल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हमें हाई सिटिंग में ऐसे बैठ जाना है। ठीक है, हमारा पैर जो है वो 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, रिलैक्स्ड पोजीशन में। ठीक है, फिर हमें अपने पैर को ऊपर उठाना है। ठीक है, एंड देन डाउन। अभी एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त भी आपको मेक श्योर करना है कि हमारा जो पैर है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, क्वाड्स को स्क्वीज करना है, होल्ड करना है एंड देन डाउन। अब बहुत से लोग हैं ना जस्ट रैंडमली ऐसे ही उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, तो ये नहीं करना है, ऐसे फास्ट मूवमेंट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बोला, आप जितना स्लो करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो स्लोली इसे परफॉर्म करना है। अगर आपको उठाने में प्रॉब्लम है तो आप उसे फोर्सफुली उठा सकते हो, लेकिन नीचे लाते वक्त आपको इसे स्लोली नीचे लाना है। अगेन एंड देन स्लोली डाउन, अगेन एंड देन स्लोली डाउन। अब ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपको लेग को स्ट्रेट रखना है। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो ऐसे उठाते हैं। ठीक है, लेग को इस पोजीशन में उठाते हैं, तो ये गलत है। ना हमें ज़्यादा ऐसे उठाना है, ना हमें ऐसे उठाना है। ठीक है, झुक के हमें बॉडी को स्ट्रेट रखना है, नीज़ को भी और फुट को भी स्ट्रेट ही रखना है, पूरे पैर को स्ट्रेट रखना है एंड जस्ट हमें पीछे से उसे लिफ्ट करना है अपने लेग को एंड देन डाउन। इसे हम हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी बोलते हैं। तो या वी आर डन विद ऑल आवर स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस फॉर नी आर्थराइटिस पेन। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिनको नी का पेन है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।